उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। इंसान तो क्या देवता भी आंचल में पले तेरे, है स्वर्ग इसी दुनिया में कदमों के तले तेरे। ममता ही लुटाए जिसके नयन हो, ममता ही लुटाए जिसके नयन, ऐसी कोई मूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। जलाए दुखों की, क्यों गम की घटा बरसे, ये हाथ दुआओं वाले रहते हैं सदा सर पे। तू है तो अंधेरे पथ में हमें हो, तू है तो अंधेरे पथ में हमें सूरज की जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। तो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं लक्ष्मीकांत पंडित तत्काल टाइम न्यूज़ में आपका स्वागत कर रहा हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम गोवर्धन पूजा के दिन एक परिवार में मौजूद है और भारतीय परंपरा में जो परिवार रहे हमारे यहाँ संयुक्त परिवार की जो परंपरा रही है, वो परिवार आजकल कम देखने को मिलते हैं और पूरे देश में अब यह हालत है कि संयुक्त परिवार बहुत कम देखने को मिलते हैं। और ख़ासकर जब हम रीति रिवाज की बात करते हैं, परवरिश की बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं समझ में आता है कि जिस प्रकार से परिवारों का विघटन हो रहा है, वहाँ कहीं ना कहीं सामाजिक जो है पतन देखने को मिल रहा है। लेकिन आज हम इंदौर में जिस परिवार के साथ मौजूद हैं, इस परिवार की एक अच्छी कहानी है। फिलहाल आपके स्क्रीन पर जो तीसरी चौथी पीढ़ी के जो बच्चे दिख रहे हैं, एक आशिता दिख रही है। आशिता हाय करें। हाय करो। हाय। आकृति और ये आकृति है। तो इनसे हम बात करेंगे, लेकिन इसके बीच में आप जो देख पा रहे हैं, इनकी दादी माँ है, परदादी हैं, और जिस संयुक्त परिवार की हम बात कर रहे हैं, ये इनके बड़े बेटे हैं और ये हम इनके छोटे बेटे हैं। तो हम इनसे बात करें। आज हम इसलिए आए हैं दरअसल कि संयुक्त परिवार में जो बागडोर होती है माँ के हाथ में होती है, और माँ का लाल पालन जो है वो संस्कार है पूरे परिवार में झलकता है। और वो पूरे परिवार जब बड़ा होकर कुनबा बनता है, तो उस कुनबे की जो छवि है वो समाज में जाती है, तो उसका जो सरोकार होता है वो माँ पर निर्भर करता है। तो आज हम ऐसे ही माता जी से मिल रहे हैं, और माता जी का नाम राम दुलारी जी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो 97 साल की है, और आज उनकी चौथी पीढ़ी में लगभग 60 से 70 सदस्य उनके परिवार में हैं। आज गोवर्धन पूजा के दिन में यहाँ पर पूरे परिवार का खाना होता है, और इस आत्मीय पल को वो आज मैं जब यहाँ आया तो निहार रही थी। तो हम उनके इस अनुभव के बारे में पूछते हैं। माता जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, चरण स्पर्श। और
हम सबसे पहले ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी उम्र कितनी है अभी इस समय? कितनी उम्र क्या है तुम्हारी? उम्र क्या है बोलो। तो आपकी उम्र क्या है? कितनी है? 47 बोलो। 97 साल की है, 97 की है। तो आज जब इतने सारे आपके नाती पोते आते हैं आपसे आशीर्वाद लेते हैं, हाँ हाँ, तो आपको कैसा लगता है इनसे जब आशीर्वाद लेते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो ये हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि ये छोटी जो है 5 या 6 साल की है और ये 10-11 साल की होगी, तो लगभग 90 साल का अंतर इस जनरेशन में है। और एक 90 साल का एक समय बहुत होता है किसी परिवार के लिए, और उस परिवार के ये लोग एक साथ बैठे हैं, ये बहुत मायने रखता है। खासकर जब ये आकृति और ये जो है अपनी दादी से परदादी से बात करते होंगे और दादी बिल्कुल दुलारती हैं, तो एक बहुत ही वातावरण होता है। हम जो बात कर रहे थे कि हाडिया परिवार का एक संयुक्त परिवार है और इंदौर में गिने चुने परिवार ऐसे हैं जो कि इतनी लंबी मतलब बड़ी संख्या में, और सबको इकट्ठा करके जो इनका पूरा कुनबा चल रहा है, खानदान चल रहा है, वो पूरे शहर के लिए मिसाल है। और कम से कम देश में ऐसे परिवारों की संख्या गिनती की है, लेकिन ये जहाँ भी है एक इनका अनूठापन, अपनापन यहाँ देखने को मिलता है। हम इनके बड़े सुपुत्र जी से बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम? कृष्ण कुमार जी। कृष्ण कुमार जी, हमने माता जी से बात कर रहे थे, और कैसा लगता है जब माता जी का आशीर्वाद आपके सिर पर है, और इनके बचपन में जब आपने लालन पालन आपका करा, तो क्या यादें हैं आपकी? मेरी बहुत मीठी यादें हैं जी। मैंने जो पाया है शायद किसी ने नहीं पाया होगा। बिल्कुल। मैंने बचपन से 2 साल की उम्र से जब से होश संभाला है, तब से मुझे जो चाहिए था अपने जीवन में मेरे पिताजी ने और माँ ने मुझे पूरा किया है, और आज भी उनका आशीष मेरे सर पर है। इससे बड़ी खुशी मेरे को कुछ नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। हम इनके छोटे बेटे से बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम बताएं? नरेंद्र कुमार हाडिया जी। तो माता पिता ने जो आपको इतने बढ़िया जीवन यापन के लिए जीवन दिया है, आप कैसा महसूस करते हैं कि आज उनका आशीर्वाद आपके सर पर है? बिल्कुल सर, मेरे माता पिता दोनों का मेरे को बहुत आशीर्वाद है आज। जी। पिताजी का भी बहुत आशीर्वाद था, माता का है इसी माता जी का। जी जी जी। अच्छा, ये पूरा जो आपका परिवार इकट्ठा होता है वार त्यौहार पे, हमें बताया गया कि करीब 60-70 लोग हैं, यदि और दूर के दौड़ जाते 100 तक ये संख्या जा सकती है। 600 ऐसे परिवार में 600 का परिवार है हमारा जी। हाडिया परिवार जो बड़ा, यानी एक ही कुर्मा का जो है बड़ा भाई 600 आदमी हैं। जी जी जी। और वैसे 4 को मिलाएंगे तो 3000 से ऊपर। निहाल पक्ष मेरा भी वो भी बड़ा भारी है, चौधरी परिवार। अच्छा, आपको कुछ याद है आप बचपन में दिवाली कैसे मनाते थे? आपके समय दिवाली, बच्चे छोटे थे तब दिवाली कैसे मनाते थे? जब आप छोटे थे आप दिवाली कैसे बनाते थे? हाँ, खैर अब उम्र का बहुत प्रभाव है। और देखिए ये आप देख पा रहे हैं कि छोटी जो बच्ची है वो दादी को बता रही, परदादी जी को बता रही है कि कैसा करना है। और ये हमारे इंदौर में, और ख़ासकर जो कहते हैं कि इंदौर की खासियत है कि पूरी परंपरा के साथ पूरा परिवार एक साथ रहता है, और जो बातचीत चलती है, एक संस्कार ट्रांसफ़र होता है। ये तीसरी चौथी पीढ़ी है। हम आपसे एक बार पुनः बातचीत करते हैं कि जब आप पढ़ लिख कर बड़े हो गए, जब परिवार वाले हो गए, फिर माता जी आपके साथ हैं, तो अब आप उनसे कुछ सलाह लेते हैं आने, क्योंकि हम लोग हर कार्य में पहले माँ को पूछते हैं जी, और जो कुछ करते हैं वो उनको बता के करते हैं। यहाँ तक कि हमने अपने बच्चों की शादी भी उनकी बिगैर सहमति के और बिगैर बताए नहीं की है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जब आपकी नौकरी चाकरी लगी होगी, जब आप कहीं बाहर जाने का मौका मिला होगा, तो माता जी क्या आशीर्वाद देती थी कि भाई क्या करना है? मैंने शुरू से नौकरी नहीं की, धंधा ही किया। जी जी। तो मैं इनके पास ही था शुरू से। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को फादर ने नौकरी नहीं करने मना कर दिया था। क्या तो ये जो हैं माता जी हैं, रामदुलार जी हैं, और 97 साल की है। हम 3-4 पीढ़ियों को एक साथ देख पा रहे हैं। माता जी चूँकि उम्र का प्रभाव इसलिए कम बात कर रहे हैं। हम आपसे चाहते हैं, माता जी को खाने में क्या क्या पसंद है? माता जी को खाने में दाल बाटी, अरे वाह, और उसके अलावा सादा खाना ज़्यादा पसंद है।
तला हुआ खाना माता जी ज़्यादा पसंद नहीं करती। अच्छा, और पहनने ओढ़ने का क्या इनका रहा है कि पहनने का पहला बहुत शौक था। हाँ, अब आजकल क्या है कि उनसे बनता नहीं है, तो क्या नहीं तो पहनने के हिसाब से उम्र के हिसाब नहीं तो पहनने होने सभी बड़ा शौक था मतलब। बिल्कुल। हमारे पिताजी भी पहनाने, हमारे पिताजी जो थे हमें और हमारे माँ को पहनाने के लिए हर चीज जो सबसे पहले आती है। मैंने अपनी 10 साल की उम्र से कैमरा उनके पास देखा, रेडियो देखा, उसके बाद फिर ट्रांजिस्टर, टेप, जो मतलब उस समय जैसे ही मार्केट में आते थे वो हमें पूरी तरह उससे देते थे, और जिससे कि हम लोग परिवार में सब सुविधाओं को अपना सकें। अच्छा, बचपन में सभी लोग मस्ती करते हैं, छोटी भी सुन रही है, ये भी मस्ती करती होगी। आप जब शरारत करते थे तो किस प्रकार सजा मिलती थी आपको? मेरे को डंडे से डंडे से मिलती थी? बिल्कुल, क्योंकि शरारत के लिए हर बच्चे को सजा का हक बिल्कुल माँ बाप को है। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि जब बच्चे को हम जिसकी बात करें कि संस्कार देना है, उसको अच्छे नियम कानून कायदे सिखाना है, तो कहीं न कहीं माँ को थोड़ा कठोर होना पड़ता है, और माँ ने उस समय जो सज़ा दी होगी वो आपके भलाई के लिए दी होगी। हाँ बिल्कुल। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि अब जो अभी इनकी तबीयत कैसी रहती है और अभी इस उम्र में क्या क्या कर लेती हैं? ये सब देखिए, सुबह उठती हैं जी, अपना नहाना धोना सब कुछ, ये अपना लेटरिन बाथरूम सब चल कर जाती हैं। बहुत बढ़िया। और अपना खाएं सब कुछ एक वॉकर के अनुसार पूरे घर में घूमती फिरती रहती हैं। तो मतलब खुद का काम खुद कर लेते हैं, और ये बड़ी मतलब अच्छी बात है कि 97 साल की उम्र में ये है अपना काम खुद के खुद कर रहे हैं। और एक बार हम हमारे दर्शकों को बता दें। वेरी गुड। ये हम जो जानना चाह रहे हैं कि जो दादी माँ ने, चलिए माता जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप कहाँ कहाँ तीर्थ होके आ गए हैं? तीर्थ कहाँ गए थे? तीर्थ गई थी कि नहीं गई थी? तीर्थ हो जाए 2 बार हो जाए। अरे वाह, कहाँ गए थे? कहाँ गई बताओ? सब दूर गए थे। गया गए थे, पिंड पढ़ाने गए, और जगह गए, काशी गए, सब दूर 2 इटारसी गए हुआ। अरे वाह, 2 वक्त हो जाए, 2 बार। बहुत बढ़िया। मम्मी गई थी कि नहीं? मुंबई हुआ है, इनके दादा संगी गए हो 2 बार। राजस्थान घुमा है, बहुत बढ़िया। उसके साथ साथ साउथ घुमा है। 2 वक्त हो जाए तीर्थ महीना भर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये यकीनन बहुत गौरवशाली परिवार है, और आज हम खुद को अच्छा धन्य महसूस कर रहे हैं कि आपके दर्शन हम ले रहे हैं, और इतना बड़ा परिवार जो आपके संस्कारों के साथ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और हम चाहेंगे कि हम भाई का परिवार एक जगह। बहुत बढ़िया। और आज 97 साल की उम्र में आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि तीसरी चौथी पीढ़ी की जो है सब हमारे साथ इकट्ठे हो गए हैं, और हम जो है अब इनका परिवार आपको घुमा देते हैं। ये आप परिवार का भी नज़र कर लें। कहते हैं तेरी शान में जो कोई ऊंचे बोल नहीं, भगवान के पास भी माता तेरे प्यार का मोल नहीं। हम तो यही जाने तुझसे बड़ी हो, हम तो यही जाने तुझसे बड़ी संसार की दौलत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी।